नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। कल लोहरदगा जिले में धरती माँ की पूजा बहुत ही धूमधाम के साथ जिला सरहुल मनाया गया। प्रकृति पर्व जिला सरहुल की धूम में एक कुर्सी में दिखे लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत और विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव। वहीं कार्यक्रम में राज्य सरकार में मंत्री चमरा लिंडा भी हुए शामिल। जिले में आदिवासियों के द्वारा अलग अलग तरह का झांकी निकाले गए और आदिवासी परंपरा से जुड़ी गाने में नृत्य किए। बहुत ही शांति व्यवस्था के साथ जिला सरहुल मनाया गया। जिला प्रशासन पूरा सतर्कता के साथ सरहुल महापर्व को शांतिपूर्व जुलूस निकाला गया। इसमें तमाम आदिवासी के माता बहने एवं भाई बंधु मिलजुल कर जुलूस में शामिल हुए। धरती की पूजा, साल पेड़ की छांव और ढोल नगाड़ी के थाप पर झूमता जनजीवन। सरहुल सिर्फ पर्व नहीं, प्रकृति से आत्मिक रिश्ता है। सरहुल पर्व के इस शुभ अवसर पर प्रकृति के एक गहरा संबंध स्थापित हो और हम सभी पृथ्वी की रक्षा करें। यह शुभकामना के साथ सरहुल महापर्व जुलूस समय पर समाप्त किया गया। रांची प्रकृति पर्व के दिन भी सिमरटोली रैम विवाद को लेकर गीताश्री उरांव गुट के आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट होकर हंगामा करने लगे। सिमरटोली सरना स्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं विरोध गुट के लोगों को पुलिस समझाने के प्रयास में जुटी। सीएम हेमंत सोरेन का विरोध किया। काला बिल्ला लगाकर सिमरटोली सरना स्थल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन संग पूजा करने पहुंचे। इस दौरान गीताश्री उरांव गुट सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के साथ हेमंत सोरेन का विरोध करने लगी। सीएम आगमन से पूर्व पुलिस ने विरोध गुट को किनारे कर दिया। चानो प्रखंड के सोस में सरहुल शोभ यात्रा में शामिल भक्तों के लिए पानी, चना, गुड़ का वितरण करते हुए यंग मुस्लिम कमेटी चानो के सदस्य चानो के तरंगा नावा घर में आयोजित सरहुल शोभा यात्रा में शामिल हुए पूर्व मंत्री बंधु तिर्की। झारखंड में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। 2 अप्रैल के बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश व ओले गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 2 अप्रैल से मौसम करवट लेगा। लगातार 3 दिनों तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में आंधी तूफान के साथ गरज के साथ वर्षा और वज्रपात की संभावना है। 2 अप्रैल से गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम में बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। सरहुल महापर्व झारखंड में 2 दिनों का राजकीय अवकाश घोषित। रांची सीएम हेमंत सोरेन ने सरहुल पर्व पर झारखंड में 2 दिवसीय राजकीय अवकाश घोषित किया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया और इसकी जानकारी दी। हेमंत सोरेन ने लिखा कि पिछले कई वर्षों से सरहुल के अवसर पर 2 दिन के राजकीय अवकाश की मांग उठ रही थी। आदिवासी समाज के इन महापावन पर्व के महत्वपूर्ण को देखते हुए इस वर्ष 2 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है। बोकारो 4 माह से लापता युवक का कंकाल जंगल में मिला। बोकारो जिला अंतर्गत पेटवार थाना क्षेत्र से 4 माह पूर्व लापता हुए 20 वर्षीय दीपक कुमार का कंकाल इस थाना क्षेत्र के बकजोबरा जंगल से बरामद किया गया। युवक के कपड़े और हाथ में बंधे मौली धागे के आधार पर इसकी पहचान की गई। गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, 41 रुपए हुआ सस्ता। कल से लागू हुआ नई दरें। तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 41 रुपए की कटौती की गई है। नई कीमत कल से लागू हो गई है। रांची और दरभंगा के बीच हवाई सेवा और राउरकेला जयनगर ट्रेन पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि रांची दरभंगा विमान सेवा जल्द शुरू कराने के साथ साथ राउरकेला जयनगर ट्रेन को डेली कराने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म में हर साल 2 बार छठ का पर्व मनाया जाता है। चैत्र मास में आने वाली छठ को चैती छठ के नाम से जाना जाता है। चैती छठ लोक आस्था का महापर्व है जो खास तौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। खासकर दोनों छठ पूजा बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोक आस्था पर्व महापर्व लोक आस्था का महापर्व चैत्र छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल चैत्र शुक्ल तृतीय उपरांत चतुर्थ मंगलवार को नहाय खाए से शुरू हो गया है। ईद की खुशियों में पड़ा खलल, फटाके से झुलसा 5 वर्षीय बच्चा। 108 एम्बुलेंस का 2 घंटे से करते रहे परिजन इंतजार, नहीं पहुंची एम्बुलेंस। सिगार सराय में ईद का पर्व मना रहे गांव वालों की खुशियों में कल शाम को खलल पड़ गया है। वाजिद खान के 5 वर्षीय पुत्र
आरिस खान का पटाखे से खेलने के क्रम में बुरी तरीके से झुलस गया। कल रात में उक्त बच्चा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरनो लाया गया। तब डॉक्टर सीमा प्रकाश ने उपचार किया, परंतु रात्रि में एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिलने से परिजन फिर से सुबह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आज डॉक्टर दुर्गेश कुमार पुनः उस बच्चे का उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज हेतु रिम्स रेफर किया गया। चाईबासा पश्चिम सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान टोंटो थाना क्षेत्र के 1 ग्राम दिरीबुरु के समीप जंगल पहाड़ी क्षेत्र में एक नक्सल डंप को सुरक्षा बलों द्वारा ध्वस्त किया गया। मौके से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद किया। इस क्रम में सोमवार को एक नक्सल डंप को सुरक्षा बलों के द्वारा ध्वस्त किया गया। रांची रातू रोड एल्टिवेटेड कॉरिडोर में अंतिम चरण का काम तेज कर दिया गया है। कॉरिडोर का उद्घाटन जल्द हो, इसे लेकर कॉरिडोर से सर्विस का काम तेज से शुरू किया जा रहा है। कॉरिडोर की ओर से रास्ते में रातू रोड चौराहा के आगे तक मेस्टिक का काम कर लिया गया है, वहीं दूसरी ओर का काम कल से शुरू हुआ है। कुल मिलाकर मेस्टिक का कार्य 40% से अधिक कर लिया गया है। गिरिडीह जिले में 2 पक्षों में पथराव हुआ। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। घटना नगर थाने के ठीक पीछे धरियाडी की है। जंगलों में जमे गजराज, जगकर कट रही ग्रामीणों की रात। पिस्का नगरी थाना क्षेत्र के वन क्षेत्र में हिरी गांव के आसपास के जंगलों में जंगली हाथी पिछले एक सप्ताह से डेरा डाले हुए हैं। 7 जंगली हाथी के गांव के समीप आ जाने से क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत के माहौल छा गया है। जंगली हाथी दिन में जंगलों में रहते हैं, जैसे ही शाम होने लगता है वे जंगल से निकलकर खेत की ओर आ जाते हैं, जिससे किसानों को काफी क्षति पहुंच रही है। किसान बहुल क्षेत्र हिरी पुरियो सहित लगभग आधा दर्जन गाँव के किसान इससे काफी परेशान हो गए हैं। कोई रात भर जगकर हाथी को भगाते हैं और अपने खेतों में लगे फसलों की रक्षा करते हैं, पर हाथी तो कुछ देर बाद फिर वापस आ जाते हैं, जिससे हम लोग काफी परेशान हो गए हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बड़की चापी में 3 दिवसीय वार्षिक आचार्य कार्यशाला समापन। कुडू सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बड़की चापी में 29 मार्च से 31 मार्च 2025 तक चल रही वार्षिक आचार्य कार्यशाला विधिवत समापन किया गया। कार्यशाला के तृतीय दिवस का उद्घाटन वंदना कक्ष में विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष भूषण प्रसाद सह सचिव अनूप देव, पैरानिक अभिभावक अलख निरंजन तिवारी और प्रधानाचार्य मनोहर मोदी ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती ओम और समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पुष्पार्चन से किया। सलगी पंचायत में आदिवासी लोहरा समाज के द्वारा एक अहम बैठक हुई। अंचल अधिकारी कुडू के निर्देशानुसार किया गया। यह बैठक सभा में किया गया था। इसे वर्तमान सीओ के द्वारा अमान्य करते हुए फिर से ग्राम सभा का मांग किया गया है। इससे पूर्व भी समाज के लोगों को आर्टिकल 355 के आधार पर निर्वाध रूप से जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता था और सालों साल मिलता रहा। नवाड़ बिहार सरकार के समय खतियान में लिपि के त्रुटि होने के कारण पूरा समाज इस समस्या को झेल रहे हैं। इसे सुधार करने के लिए समाज के द्वारा मुख्यमंत्री साहब को भी ज्ञापन सौंपे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्या जल्द से जल्द समाधान किया जाए। बैठक में मुख्य रूप से आदिवासी लोहरा समाज के जिला अध्यक्ष सरस्वती कुमारी ने लोहरा समाज में त्रुटियों से हो रही समस्याओं को लेकर पुख्ता से अपनी बात रखी। आज हम लोग अपने जाति के विषय पर बैठक रखे हैं। हम लोग आदिवासी लोहरा समाज के सभी लोग यहाँ पर ही उपस्थित होकर के बैठक रखे हैं। हमारे अंचल अधिकारी का कहना है कि आप लोग का जाति तभी बनेगा जब आप लोग बैठ करके ग्राम सभा से पारित करा करके रजिस्टर को लाइए। जितने भी आप लोग का RS खतियान में खाता नंबर जितना है और उसको रजिस्टर में एंट्री करवा करके जितने आप लोग पंचायत के आदिवासी लोहरा समुदाय के लोग हैं सबका हस्ताक्षर होना चाहिए। उन लोगों का RS खतियान का नंबर होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग मान्य करेंगे। जिसके मतलब जाति नहीं बनने के चलते हमारे पढ़ने लिखने वाले जितने बच्चे हैं बच्चियां हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज हम लोग थक हार करके यहाँ पंचायत सचिवालय के पास में बैठ करके हम लोग एक ग्राम सभा का आयोजन किए हैं। साथ में हमारे ग्राम प्रधान भी उपस्थित हैं, रमेश मुंडा जी। उनकी अध्यक्षता में ये ग्राम सभा का आयोजन किया गया है और उन्हीं की अध्यक्षता में ये ग्राम सभा हुई। यह कार्यक्रम आपके कुडू प्रखंड पूरे चल रहा है, केवल सलगी पंचायत भर? सलगी पंचायत में चल रहा है, बाकी जगह तो जाति प्रमाण पत्र दे रहा है। इससे पहले भी हम लोग एक बार जो सीओ थे प्रवीण कुमार सिंह, उनके कहने पर भी ग्राम सभा करके दिए थे, पर इसमें क्या नज़र आया हमारे सीओ मैडम को तो वो रजिस्टर को अमान्य कर दिए। उसके बाद फिर से हम लोग ये करा। तो इसमें सीओ मैडम का क्या कुडू सीओ का तो कुडू सीओ क्या कहना है उनका इस विषय पर? इस विषय पर उनका कहना है कि फिर से नया से करा करके दीजिए ग्राम सभा, तभी हम मान्य करेंगे ग्राम सभा को।
और फिर उसी रजिस्टर के आधार पर आप लोग का जाति प्रमाण पत्र निर्गत होगा। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है और यहाँ का पानी का भी व्यवस्था है और कंप्यूटर क्लास भी है। यहाँ हम लोग को टाइपिंग स्किल ये सब सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है, MS एक्सेल में ये सब सिंटेक्स कैसे निकाले, सम कैसे करो, उसका पूरा बिल कैसे निकाले। हमारे स्कूल का जो लर्निंग प्रोसेस है और स्टडी स्ट्रक्चर्स है वो अदर स्कूल की अपेक्षा बहुत बेटर है। हमारे यहाँ CBSE पैटर्न की सारी पढ़ाइयाँ कराई जाती है, हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। खासतौर पर यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो उसका आउटपुट मुझे देखने को मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है बच्चे में, ठीक है। और मुझे काफ़ी पसंद आता है पढ़ाने बच्चों को, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे काफ़ी सीख रहे हैं। आज के नए ज़माने में AI का ज़माना आ रहा है, इसके हिसाब से हम अपने स्कूल को, अपने बच्चों को उसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। डिजिटल लर्निंग को ज़्यादा फोकस करते हैं।